गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सदिशों का गुणा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ये हमारा टॉपिक है। देखो, सदिश से किस प्रकार गुणा करते हैं, हमें क्या समझना है कि एक सदिश को दूसरे सदिश से कैसे गुणा किया जाता है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे। आपको ध्यान रखना है, सदिश गुणा की जब भी बात करते हैं दो प्रकार का होता है। सदिशों का गुणा जब भी हम पढ़ेंगे कितने प्रकार का, दो प्रकार का वेक्टर से। एक हमें होता है अदिश गुणा। क्या होता है? उस गुणा का नाम है अदिश गुणा, और एक गुणा का नाम है सदिश गुणा। दो गुणा होते हैं, एक है अदिश गुणा और एक का नाम क्या है? सदिश गुणा। ठीक है, ये आपके अब क्या मतलब है और इनके और कौन कौन से नाम है। जब अदिश गुणा है ना, इस अदिश गुणा को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? स्केलर प्रोडक्ट। और जो सदिश गुणा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बोलते बिंदु गुणा। कैसा गुणा? बिंदु गुणा। और इसको हम कहते हैं क्रॉस गुणा। इसको कहते हैं इंग्लिश में डॉट प्रोडक्ट। इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमें ध्यान रखना है। अभी हम पहले गुणा की बात करने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणा या स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम लोग डिटेल में क्या करने वाले, डिस्कस करने। ठीक है, एक एक करके हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अदिश गुणा के बारे में। किसके बारे में? अदिश गुणा। इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम सबसे पहले बात करते हैं अदिश गुणा क्या होता है। तो अभी हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम क्या है? अदिश गुणा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं या इसको कहते हैं बिंदु गुणा या डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, दो सदिशों को गुणा करने पर, दो सदिशों को गुणा करने पर अदिश राशि प्राप्त हो। दो सदिशों को गुणा करने पर अदिश राशि प्राप्त हो तो ऐसे गुणा को अदिश गुणा कहते हैं। गुणा कर रहे हैं दो सदिशों का और हमको अदिश राशि प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण ले रहा हूं, कार्य। कार्य किसके गुणा से प्राप्त होता है? बल इंटू विस्थापन। अब इसको सदिश में भी लिखूंगा, ध्यान रखना, बात करूंगा। इसको ध्यान रखना है, इस गुणा को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है। इससे बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है। इस गुणा को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैंने बताया कार्य W, W बराबर F डॉट S। F क्या है? बल, और S क्या है? विस्थापन। बल और विस्थापन का डॉट गुणा हमें क्या देगा? कार्य देगा। बल और विस्थापन का डॉट गुणा हमें क्या देगा? हमें कार्य देगा। बात समझ में आई मेरी? ठीक है, पहले इस परिभाषा को पूरा नोट कर लो, ये जो बात है इसको पूरा नोट कर लो अच्छे से। देखो आगे, आगे बढ़े। देखो ये हो गया। अब समझो,
यहां पर क्या मतलब क्या है कि हमारे पास एक बल है, बल लग रहा है इधर और वस्तु जा रही है इस दिशा में, इनके मध्य कोण कितना है, थीटा है। तो इसका हम एक घटक लेंगे, ये घटक होगा एफ कॉस थीटा, और एक घटक क्या लेंगे, ये घटक होगा एफ साइन थीटा। कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो W बराबर क्या होगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस, या W बराबर एफ एस कॉस थीटा। इसको हम सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, एफ डॉट एस। तो इस एफ डॉट एस को क्या लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। थीटा जो है ना यहाँ पर, वो थीटा एफ सदिश व एस सदिश के मध्य का कोण है। एफ सदिश व एस सदिश के मध्य का कोण है, समझना। क्योंकि ये देखो, इस बल के कारण वस्तु इधर जा रही है, तो जिस दिशा में बल होगा वस्तु उसी दिशा में जाएगी, वही बल कार्य करेगा। इस बल के कारण कभी कोई कार्य नहीं होगा, कार्य हमेशा जिस दिशा में विस्थापन है उसी बल के द्वारा होता है, दूसरे बल के द्वारा कभी भी कार्य नहीं होता। तो W बराबर क्या आ गया, एफ एस कॉस थीटा आ गया, या W बराबर क्या आ गया, एफ डॉट एस आ गया। देखो ऐसा एक और एग्जाम्पल अपने पास है, एक होता है P पावर, शक्ति, P बराबर एफ डॉट वी। ध्यान रखना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर वाला नीचे वाला उस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह से, ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। समझना, दो सदिशों को गुणा कर रहे हैं, एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है, ऐसे गुणा को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश गुणा कहते हैं। इसे डॉट से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इस गुणा को डॉट गुणा या बिंदु गुणा भी कहते हैं, डॉट गुणा या बिंदु गुणा भी कहते हैं। अब यहाँ पर और क्या बात ध्यान रखनी है, मैंने अभी बताया, अगर मैं दो राशियों का बिंदु गुणा कर रहा हूं और हमें ये C प्राप्त हो रहा है, तो C बराबर क्या होगा, A इंटू बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ A का मैग्नीट्यूड है और B का क्या है, मैग्नीट्यूड, परिमाण। ठीक है, थीटा क्या है, A सदिश व B सदिश के मध्य का कोण। अब यदि थीटा क्या हो, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। थीटा क्या हो, 90 डिग्री, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। थीटा क्या हो, 180 डिग्री, कॉस 180 का मान होता है -1। इस केस में C बराबर होगा A इंटू बी, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा -A इंटू बी। ध्यान रखना, ये चीज है पूरी, हर एक कंडीशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इनका गुणा इनके मध्य के कोण पर भी निर्भर करता है, इनका गुणा इनके मध्य के कोण पर भी निर्भर करता है, अपने हिसाब से नहीं करना है, पूरा समझना है सारी बात। अच्छे से एक मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे कंसेप्ट का, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो अभी इसके आगे एक चीज, अगर थीटा जो है वो 90 से ज्यादा हो और थीटा मतलब 90 से बड़ा और 90 से छोटा, इस केस में cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और इस केस में cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर a डॉट बी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पर a डॉट बी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो थीटा अगर 90 से छोटा होगा उस केस में a डॉट बी क्या आएगा, पॉजिटिव, और नहीं इस केस में a डॉट बी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ध्यान रखना, ये सारी बातें पता होनी चाहिए, हर एक बात को मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। अब एक और चीज,
एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट है, एक चीज इंपॉर्टेंट ये कि मैं चाहे ए डॉट बी लिखूं या बी डॉट ए करूं, दोनों ही क्या होते हैं सेम। ध्यान रखना, ए डॉट बी और बी डॉट ए, हम आगे बढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि वहां डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पर ध्यान रखना, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए हमेशा क्या होता है ध्यान रखना। और एक और रूल होता है इसमें, एक ए वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर क्या अपने पास ए, इस वेक्टर ए को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसके साथ, इस वेक्टर ए का मैं डॉट मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं बी प्लस सी के साथ। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। या इसको ऐसा लिखें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। क्या कर सकते हैं, ए डॉट सी ए डॉट डी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट डी। तो ध्यान रखना, वेक्टर में डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव, हिंदी में बोलते हैं शायद इसका परिवर्तन, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब इनको तोड़ना। ये दो प्रॉपर्टी होती है, हमेशा ये क्या करता है, फॉलो करता है, हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, ये पता होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें किसके बारे में, बिंदु गुणा के बारे में सारी बातें हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सारी की सारी बातें आपको डॉट प्रोडक्ट में क्या करनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है। एक बार बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक पॉइंट को मैंने लिखवा दिया। इसका भी ले ले, नीचे वाले का भी। अब ध्यान रखना, हम जब नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे, उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा डॉट प्रोडक्ट पे। अब एक दिन पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक दो दिन, और फिर मैं आपको करवाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट। काफी सिलेबस अपना कवर हो चुका है, आप लोग बस तैयारी करते रहें, तैयारी में कोई कमी नहीं रखें। ध्यान रखना, जितना बढ़िया तैयारी करोगे उतना ही आगे आपको क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चा। ठीक है बच्चे।